रेडियो उड़ान की अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। वेब एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग हमेशा से एक चुनौती रही है, लेकिन इस चुनौती का अब समाधान उपलब्ध है। बैरियर ब्रेक का एली इंस्पेक्ट ब्राउजर एक्सटेंशन। फिर चाहे आप कोड की लाइन ढूंढने में स्ट्रगल कर रहे हों, स्क्रीनशॉट्स ले लेकर थक गए हों या फिर बुकमार्कलेट्स में उलझे हों, इन सभी समस्याओं का एक ही समाधान, बैरियर ब्रेक का एली इंस्पेक्ट ब्राउजर एक्सटेंशन, जो समस्याओं का समाधान करता है, गलतियों की तलाश करता है और वेब एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग को बनाता है और भी आसान। इस एक्सटेंशन को इस्तेमाल करने के लिए आज ही लॉगिन करें www.barrierbreak.com/eliinspect www.barrierbreak.com/A11YINSPECT। ये एक्सटेंशन क्रोम और एज जैसे मेजर ब्राउजर्स के लिए उपलब्ध है। बैरियर ब्रेक का एली इंस्पेक्ट ब्राउजर एक्सटेंशन, वेब एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग का उत्कृष्ट समाधान। वैसे तो आपको हर चीज में प्रोटेक्शन चाहिए। धूप में निकलने से पहले सनस्क्रीन के साथ रेडी होते हो, क्रिकेट खेलने से पहले नी पैड्स लगा लेते हो और सोने से पहले मच्छरदानी लगा के सोते हो। तो फिर बात जब हाथों के जर्म्स की हो, तब प्रोटेक्शन गायब क्यों? इसीलिए सैवलॉन स्वस्थ इंडिया कहता है, अगर जर्म्स और बीमारियों से रखनी हो दूरी, खाने से पहले हैंड वॉश जरूरी। जी दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन प्रोग्राम बदलता दौर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक बेहद खास शो में आपको खास मेहमानों से मिलवाने जा रहे हैं। एक लंबे समय से आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है कि आपको NDFDC यानी नेशनल दिव्यांगजन फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में जो लोन की फैसिलिटी है पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के बारे में आपको डिटेल जानकारी चाहिए थी। काफ़ी लोगों के कई तरह के सवाल मेरे पास आए, जिनको हम आज के शो में कोशिश करेंगे शामिल करने की। आज का शो आप सभी के लिए बेहद खास है, इसको सुनिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। आज हमारे साथ NDFDC से दो खास मेहमान हैं जो हमें डिटेल जानकारी देंगे NDFDC के लोन्स के बारे में। हमारे साथ अरुण कुमार सर हैं जो AGM है NDFDC में, और शंकर शर्मा जी हैं, वो भी AGM है NDFDC में। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत रेडियो उड़ान पे। दानिश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो हमें इस शो में आपने इनवाइट किया है। जी अरुण सर, सबसे पहले जानना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है कि जो NDFDC लोन देता है वो कितने तरह के लोन है। NDFDC बेसिकली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो इनकम जनरेशन एक्टिविटीज हैं उसके लिए लोन देते हैं बेसिकली हम दिव्यांगजनों को, जिनकी जो डिसेबिलिटी परसेंटेज है वो 40% से अबव है और UDID कार्ड उनके पास होना जरूरी है। इसमें बेसिकली सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लोन होंगे पहले, दूसरा एजुकेशन के लिए लोन होगा हमारा, तीसरा होम लोन होगा, तीसरा पर्सनल पर्पस के लिए कोई असिस्टिव डिवाइस या हाई एंड कोई डिवाइस को चाहिए अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, जैसे हियरिंग एड कोई चाहिए, व्हील चेयर चाहिए कस्टमाइज, तो उसके लिए भी हमारे यहाँ लोन है बेसिकली। तो रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं है हमारे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोई भी एक्टिविटी हो जो दिव्यांगजनों का एम्पावरमेंट करे, वो सारी हमारी स्कीम के अंतर्गत कवर है। किसी भी आय अर्जित गतिविधि, कोई भी इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी है, उसके लिए NDFDC लोन देता है। करेक्ट। तो बेसिकली 4 तरह के लोन आपने बताए हैं। हाउस लोन, किसी को कोई असिस्टिव एड लेना है उसके लिए, एजुकेशन लोन और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लोन। जी हाँ सर, इसकी प्रक्रिया क्या होती है? क्योंकि बहुत सारे लोगों को डाउट है। जो हम 2 तरह से हमें मालूम है कि लोन दिए जाते हैं। एक तो NDFDC की जो स्टेट चैनलाइजिंग एजेंसीज है उसके थ्रू ले सकते हैं, फिर आपका बैंकिंग के साथ भी टाई अप है। तो थोड़ा सा प्रोसीजर बताइए कि लोन्स का क्या है, क्या इसमें कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? जी हाँ, देखिए, लोन कोई का एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। कोई भी भारत का नागरिक जिसके पास जो है 40% दिव्यांगता का सर्टिफिकेट हो, UDID बनी हुई हो,
तो वो लोन के लिए अप्लाई कर सकता है। तो लोन के लिए हमने एक ऐप भी बना रखा है, ऐप के जरिए भी वो अपना जो है उस पे जो है अप्लाई कर सकता है। तो एक तरीका ये है कि जो हमारे टाइप्स हैं, जैसे जो हमारी वेबसाइट पे अगर आप जाते हैं, कोई भी जाता है दिव्यांग, तो हमारी वेबसाइट है www.ndfdc.nic.in। इस वेबसाइट पे जाते हैं तो हमारी वहाँ पे जो है SCA की लिस्ट है, स्टेट चैनलाइजिंग एजेंसीज। हमने पूरे इंडिया में जो है टाइप्स कर रखे हैं, या तो स्टेट चैनलाइजिंग एजेंसी से हमारे टाइप हैं, या फिर हमारे नेशनलाइज बैंक हैं उनसे हमारे टाइप्स हैं, या फिर रीजनल रूरल बैंक हैं जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होते हैं, वो उनसे हमारा टाइप है। तो इनके जरिए हम लोन देते हैं। तो कोई भी दिव्यांग है वो अगर हमारे स्टेट चैनलाइजिंग एजेंसी के ऑफिस में जाता है या फिर किसी बैंक के ऑफिस में जाता है तो वहां वो अप्लाई कर सकता है। और उसकी लिस्ट जो है हमने पूरी जो स्टेट चैनलाइजिंग एजेंसी के एड्रेस की लिस्ट हमने अपनी वेबसाइट पे डाल रखी। तो इस हिसाब से वो वहां पे देख सकता है कि किस जिले में है, तो उस जिले में, संबंधित जिले में वो उसको बैंक में जाना ठीक रहेगा, या फिर उसको ग्रामीण बैंक में जाना ठीक रहेगा, या फिर उसको किसी राज्य सरकार के कॉर्पोरेशन जो SCA है उसमें जाना ठीक रहेगा। वो बेनिफिशियरी जो है, जो दिव्यांग है, वो खुद इस बात को डिसाइड करेगा कि उसको क्या, कौन सी जगह अप्लाई करना उसके लिए बेहतर होगा। जैसे आपने बताया, फिर से 4 लोन है बेसिकली, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, होम लोन, असिस्टिव एड के लिए और एजुकेशन के लिए। क्या इन चारों में कोई अपर लिमिट है, या कुछ जैसे हाउस लोन लेना है, क्या उसका कोई अपर लिमिट है? और क्या किस तरह के डॉक्यूमेंट्स उनके पास होने चाहिए? क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज भी इसके लिए एलिजिबल है? देखिए, जो हमारा जो लोन है वो 50,000 रुपए से लेके और 50 लाख रुपए तक दिया जाता है। तो उसमें जो अपर लिमिट है वो 50 लाख रुपए की ही है। और किसी भी आय मतलब अर्जन करने वाली गतिविधि है, जो इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी है कोई भी, तो उसके लिए लोन लिया जा सकता है। तो इसमें मुख्य जो कागज हैं जो हमारी तरफ से जो है वो उसका जो है दिव्यांगता का, जो विकलांगता का जो प्रमाण पत्र है वो होना चाहिए 40% या उससे अधिक होना चाहिए, प्लस उसका एक UDID होना चाहिए। बाकी जैसे जो संस्थाएं होती हैं, जैसे बैंक हैं, तो अपने हिसाब से वो कुछ कागजात की मांग करते हैं, जैसे कि लोन लेते समय एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट की जरूरत होती है ना, कि किस प्रोजेक्ट के लिए ले रहा है, कोई भी दिव्यांग किस प्रोजेक्ट के लिए लोन लेना है, तो उसमें एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट लगती है। प्लस उसके अपने KYC के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे आधार है या फिर उसकी और दूसरी उसका एड्रेस प्रूफ है, इस तरह की चीजें होती हैं। और बाकी फिर जो बैंक है वो अपने हिसाब से, अपने तरीके से उन्होंने कस्टमाइज कर रखा है कि उनको क्या क्या चीजें जरूरत है, चेकलिस्ट होती है। तो वो जो बैंक के अधिकारी हैं, जो ग्रामीण बैंक के हैं या जो नेशनल बैंक के हैं, वो बता देते हैं लोन लेते हैं। सर, इंटरेस्ट रेट क्या है इन चारों लोन्स का, और क्या वीमेंस के लिए कोई अलग से रियायत दी जाती है? देखिए, इंटरेस्ट रेट है, हमारे जो लोन है वो 5 से 9% जो है सालाना इसमें ब्याज दर होती है। और इसमें महिलाओं को 1% छूट दी जाती है सभी लोन पे। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे लोन के अंदर ना, वो 5% से लेके 9% तक है। खाली ऑर्थोपेडिक डिसेबल को छोड़ के महिला और सारे जितनी भी डिसेबिलिटीज है उनको 0.1% का रिबेट दिया जाता है 50,000 तक के लोन। अगर कोई 50,000 का लोन लेता है तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%। 50 से 5 लाख तक 6% है, और 5 लाख से 15 लाख तक 7% है, और 15 से 30 तक 8% है, और 30 से 50 तक 9% है। इसके अलावा एजुकेशन लोन है, वो हमारा सबसे कम रियायती दर पे है। बेसिकली 4% पे हम लोन देते हैं 50 लाख तक का उसमें एजुकेशन। तो IIT IIM से काफी सारी एप्लीकेशन हमारे पास आती है। इसके अलावा हमारा जो होम लोन है उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 7% है। बेसिकली 50 लाख का लोन हो 7% पर मिलता है। इसमें सिंपल इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है दिव्यांग से। बेसिकली जी, एक सवाल मेरे पास जो लोगों का आया था ये कि अगर कोई शख्स डिसेबल्ड है और उसका बच्चा अगर एजुकेशन लोन लेना चाहता है, और वो नॉन डिसेबल्ड है, बच्चा, मदर और फादर डिसेबल्ड है लेकिन बच्चा नॉन डिसेबल्ड है, तो क्या उस सूरत में उनको लोन दिया जाता है या नहीं? नहीं, अभी तक हमारे कवर नहीं। खाली जो डिसेबल बच्चा है उसी को लोन मिलेगा। जो डिसेबल बच्चे के लिए ही हमारे लोन है। बेसिकली पेरेंट्स, कोई डिसेबल पेरेंट्स है उसके बच्चे के लिए अभी ये सुविधा नहीं है हमारी। ये सुविधा नहीं है, करेक्ट। सर, आपने अपनी ऐप का जिक्र किया और वेबसाइट का जिक्र किया। जो आपकी ऐप है उसमें क्या जो हम लोन अप्लाई करते हैं वो डायरेक्टली NDFDC के हेड ऑफिस में जाता है, या वो आप उसको डाइवर्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टेट्स? पहले हमारे पास डायरेक्ट हमारे पास आता है, हम उसको डाइवर्ट करते हैं स्टेट में, तो हेड ऑफिस। काफी लोगों का सर ये प्रश्न है कि
बैंकों के साथ टाई अप तो है और बैंकों में आज के टाइम पे बहुत सारे पर्सन्स विद डिसेबिलिटी जॉब भी कर रहे हैं, बावजूद उसके वहाँ पे अवेयरनेस नहीं है। और वो बैंक, खासतौर पे मैं बैंकों की बात कर रहा हूँ, मैं किसी स्टेट चैनलाइजिंग एजेंसी की या एनडीएफडीसी के हेड ऑफिस की बात नहीं कर रहा हूँ। बैंक आज तक लोन नहीं देते हैं डिसेबल्ड को। अगर बैंक वालों से बात की जाए तो उनका ये कहना है कि हमें कोई जानकारी नहीं है, और अगर जिसको एक या दो लोगों को जानकारी है भी है तो उनका ये कहना है कि हमारे पास किसी भी तरह की कोई क्लियर गाइडलाइंस नहीं है। उनका जो लोन की जो एप्लीकेशन है वो जो उनका रीजनल ऑफिस है वहां पे जाके अटक जाती है। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए क्या कोई मास्टर सर्कुलर या इसके ऊपर आप लोग कोई संज्ञान ले रहे हैं? इसमें हमने सभी हेड ऑफिस जो भी हमारे बैंक से टाइप है उनके हेड ऑफिस से हमने सर्कुलर निकलवा दिए हैं, और हमारी वेबसाइट पे भी सर्कुलर नंबर वगैरह डाल दिए हैं हमने कि कौन से बैंक ने क्या सर्कुलर निकाला अपने ब्रांच के लिए ना, तो सारी डिटेल्स हमने अपने वेबसाइट पे रखी है। दूसरा, हर एक बैंक की जो नॉलेज सेंटर होता है बेसिकली, इसका एक्सेस उनके बैंक ब्रांच मैनेजर और स्टाफ के पास होता है, वहां से वो निकाल सकता है, डाउनलोड कर सकता है पूरा सर्कुलर कि किस तरह से इंप्लीमेंट कर रहा है। सारा डिटेल सर्कुलर हर ब्रांच में अवेलेबल है। नहीं, सर्कुलर निकालना ठीक है, वो तो मैं बोल रहा हूँ कि सर्कुलर तो आ गए, लेकिन वो मानते ही नहीं है उसको। तो क्या इसके लिए कुछ इम्प्लीमेंटेशन तौर पे आप लोग कोई मॉनिटरिंग करते हो या इसका कोई संज्ञान लेते हैं आप? सर इसके लिए हमने सर एक मेल आईडी हमने बना रखी है NHFDC हेल्प डेस्क के नाम से। उस पे जितनी भी ग्रीवेंस आती हैं और कंसर्न ब्रांच को हम वो भेजते हैं। किसी बेनिफिशियरी का कोई ग्रीवेंस होता है कि उनको लोन नहीं मिलता है तो हम उनसे पूछते हैं कि आपने किस ब्रांच में विजिट किया है, तो उस ब्रांच मैनेजर को हम मेल लिखते हैं और कॉपी टू हेड ऑफिस को भेजते हैं। उससे काफ़ी ग्रीवेंस जो आती है वो कम हो जाती है, मतलब काफ़ी उससे फायदा हो रहा है। टाइम पीरियड क्या रहता है एक लोन को लेने में? कुछ है मैक्सिमम टाइम लिमिट की इतनी देर में? और क्या सिक्योरिटी के तौर पे किसी तरह का कोई डॉक्यूमेंट जमा करवाना है? बेसिकली जो हमारे लोन में ना रिपेमेंट की जिम्मेदारी बैंक की या स्टेट चैनलाइजिंग एजेंसी की होती है, तो रिपेमेंट की जो पॉलिसी है बेसिकली वही डिसाइड करते हैं। जनरली ज्यादातर जो बैंक्स होते हैं जो छोटे लोन पे 50,000 तक के लोन पे सिक्योरिटी बहुत कम रखते हैं या लेते ही नहीं है। बाकी जो ज्यादा अमाउंट होता है तो उसमें सिक्योरिटी वो चार्ज करते हैं, क्योंकि रिपेमेंट की जिम्मेदारी उनकी होती है। लोन वापस भी लेना होता है तो वो सारा वो हमने बैंक और ब्रांच उन पे छोड़ा हुआ है SCA। और कुछ टाइमिंग है कि इतनी देर में लोन हो जाएगा? जनरली 10 to 15 डेज में हो जाता है अगर पूरा डॉक्यूमेंटेशन कर देता है। लेकिन जनरली क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन जो बैंक की फॉर्मेलिटीज है वो पूरी करने में टाइम लग जाता है कई बार, तो तभी डिले होता है। अगर फॉर्मेलिटी जल्दी कर देता है तो जल्दी हो जाता है। हम तो यहाँ पे अपने रिक्वेस्ट आते ही हम तो विदिन 10 डेज में ही निकाल देते हैं। हमारे लिसनर्स को आप बता सकते हैं कि नेशनल बैंक्स में आपके टाई अप किस किस बैंक के साथ हैं? अभी हमारा टाई अप है पंजाब नेशनल बैंक के साथ है, IDBI बैंक के साथ है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया के साथ। 4 नेशनलाइज्ड बैंक है इनके साथ टाई। ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में है या कुछ ऐसी स्टेट्स भी हैं जहां पे आपका टाई अप नहीं है? ये ऑल ओवर इंडिया में। ये ऑल ओवर इंडिया में है। तो जैसे आपने पहले बताया कि वीमेंस को 50,000 के लोन तक 1% की रिबेट है, तो अगर कोई महिला 2 लाख का लोन लेती है तो ये रिबेट नहीं काम करेगी, करेक्ट? हाँ, 50,000 का लोन होगा उसी पे मिलेगा। बेसिकली जो 5% है उससे 4 चार्ज होगा। लेकिन अगर वो लोन 2 लाख तक है तो फिर वो रिबेट नहीं आएगी, वो सिर्फ 50,000 तक अप्लीकेबल होगी। छोटे लोन पे बेसिकली। छोटे लोन पे बेसिकली। कुछ और आपके इनिशिएटिव्स हैं कि इसको थोड़ा और बेहतर बनाया जाए, लोगों को ईज आउट करने के लिए कुछ NDFDC कुछ नए इनिशिएटिव ले रहा है? बेसिकली हम अब जो इसको अवेयरनेस बढ़ाने के लिए दिव्य कला मेला में हम लोन मेला लगाते हैं हर जगह। दूसरा, हर एक स्टेट को हम बोलते हैं कि हर महीने कम से कम एक आध मेला लगाए हमारे स्कीम के अंदर। टारगेट देते हैं लोन मेला लगाने की हमारे स्कीम के अंदर। तो लास्ट ईयर हमने करीब 23 लोन मेला लगाए थे हर जगह, अलग अलग जगह। तो इसका हम प्रयास कर रहे हैं बेसिकली, और स्कीम को थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे होम लोन में पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा था, हमने अभी 7% कर दिया फ्लैट। इस तरह से कुछ इनिशिएटिव्स हम ले रहे हैं। इसके अलावा और जो पार्टनर PSU बैंक्स है उनसे टाइप करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि रीच बढ़ सके हमारी और ज्यादा। चैलेंजेस क्या आ रहे हैं आप लोगों को लोन डिसबर्समेंट में? क्योंकि अगर फ्रैंकली बात करूं तो बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को। मेरे को आए दिन कोई ना कोई कंप्लेन आती है कि जितनी सुलभता से, क्योंकि ये डिपार्टमेंट पर्टिकुलरली फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज है, तो लोगों को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस भी नहीं है और चैलेंजेस भी आते हैं। तो NDFDC को क्या चैलेंजेस आ रहे हैं पर्सनल तौर पे डिस्पर्समेंट में या बेनिफिशियरीज ढूंढने में या अवेयरनेस करने में? बेसिकली हमें जो चैलेंजेस आ रहे हैं, बेसिकली अगर लोन एप्लीकेशन पूरा डॉक्यूमेंटेशन कर भी देता
होता है तो फाइनली कई बार सिक्योरिटी में अटक जाता है। जनरली सिक्योरिटी वाला सबसे बड़ा इशू है कि जो लास्ट में कहीं ना कहीं वो नहीं अरेंज कर पाता। दूसरा, उसके पास जो कई बार बैंक्स वगैरह सिविल वगैरह मांग लेते हैं, इस तरह के डॉक्यूमेंट भी उनके पास नहीं होते क्योंकि वो ITR वगैरह करते हैं। इस तरह कुछ चैलेंजेस हैं जो हम फेस कर रहे हैं। जी, ये जो RPD एक्ट में 21 दिव्यांगताएं हैं, तो क्या ये लोन सभी के लिए है या उसमें से कुछ कैटेगरीज के लिए नहीं है? सारी कैटेगरी कवर करें हमारे लोन के। तो 21 कैटेगरीज में कोई भी इसके लिए लोन अप्लाई कर सकता है। जी हाँ, बस उसके पास UDID बनी होनी चाहिए। करेक्ट। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए और डिटेल में इसके बारे में बात करने के लिए और हमें बताने के लिए। जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमें मंच देने के लिए NDFDC की तरफ से। आपका थैंक यू सो मच, धन्यवाद। तो लिसनर्स, बात की आज हमने NDFDC के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ और आपको डिटेल में लोन्स के बारे में बताया। अगले सप्ताह मुलाकात होगी किसी और पर्सनैलिटी के साथ। दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो उड़ान, ऑफ फ्लाइट ऑफ लाइफ। बाय बाय। रेडियो उड़ान में आपका स्वागत है। आज का शो है चौंक गए आप भी? आपने सही समझा। अब रेडियो उड़ान सुने फोन पर भी, वो भी बिना इंटरनेट के। कैसे? श्रवण ऑडियो लाइब्रेरी के साथ। डायल करें 0807117521 पर। इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें और सुने आपका अपना फेवरेट शो रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, अब एक फोन कॉल दूर। Shravan Audio Library is an initiative by National Association for the Blind Delhi in association with United Way Delhi. बड़ी खुश दिख रही हो। एक्चुअली बड़े अरसे से सुधा मूर्ति की एक ऑडियो बुक ढूंढ रही थी, आज मिली है। अरे बहुत लकी है तू, हमारे गांव में तो इंटरनेट ही नहीं है। अरे तुम्हें मालूम नहीं, अब ऑडियो बुक सुनने के लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं है। नैप दिल्ली ने लॉन्च की है IVR बेस्ड ऑडियो बुक लाइब्रेरी श्रवण। इतनी लंबी किताब फोन पे कैसे पढ़ेंगे? अरे पॉज, रिवाइंड, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट चैप्टर जैसे बहुत से फीचर्स हैं वहाँ। अच्छा, तो मुझे कॉल कहाँ करना होगा? ये नंबर अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव कर ले, 08071175215। लाइब्रेरी की मेंबरशिप भी है कोई? हाँ, सिर्फ नैप दिल्ली की मेंबरशिप ही काफी है। इससे रिलेटेड अगर ज्यादा जानकारी चाहिए तो 8826261166 पर कॉल कर सकती हो। पर हाँ, अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट रेडी रखना। थैंक्स फॉर द इन्फॉर्मेशन यार। फिर तो मुझे आज ही नैप दिल्ली की मेंबरशिप लेनी होगी। तो अगर आप भी IVR बेस्ड ऑडियो बुक लाइब्रेरी का लाभ उठाना चाहते हैं तो आज ही कॉल करें 08071175215।